नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। भारत पाक युद्ध 1947-48 में नौशेरा राजौरी मार्ग पर दुश्मन ने जगह जगह बारूद बिछा रखा था ताकि भारतीय सेना राजौरी पर अपना पुनः अधिकार न जमा सके। तब भारतीय सेना का एक जांबाज दुश्मन के गोलियों की परवाह न करते हुए भारतीय सेना के लिए रास्ते से बारूद को साफ करने में जुट गया। उसके साहस और पराक्रम ने पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। उस परमवीर का नाम है मेजर राम राघोबा राणे। आज हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर राम राघोबा राणे की। राम राघोबा राणे का जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक के करवार जिले के हावेरी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता राघोबा पी राणे कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल थे। उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। राणे 12 साल के उम्र में ही गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे। वह आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। लिहाजा वह परिवार को लेकर अपने पैतृक गांव चेंडिया आ गए। 22 साल की उम्र में राम राघोबा राणे 10 जुलाई 1940 को ब्रिटिश भारतीय सेना की बॉम्बे इंजीनियर्स रेजिमेंट में भर्ती हो गए। उन्हें सबसे पहले 26वीं इन्फेंट्री डिवीजन की इंजीनियरिंग यूनिट के 28वीं फील्ड कंपनी में तैनात किया गया। उस दौरान उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा बॉर्डर पर जापानियों से लड़ाई भी लड़ी। 1947 में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, तब राणे को नई भारतीय सेना में 15 दिसंबर 1947 को कोर ऑफ इंजीनियर्स में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। भारत पाक युद्ध 1947-48 में पाकिस्तानी सैनिकों के नापाक इरादों को भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। 18 मार्च 1948 को झंगर पर भारतीय सैनिकों का पुनः अधिकार हो गया, लेकिन दुश्मन पीछे हटते हुए राजौरी और पुंछ के बीच हाईवे को बर्बाद कर गए। भारतीय सेना के लिए यह बड़ी चुनौती थी। सेना को नौशेरा से होकर राजौरी पहुंचना था, जहां दुश्मन का कब्जा हो रखा था। नौशेरा पर भारतीय सेना ने फिर से अपना अधिकार कर लिया था। अचानक आक्रामक रुख अपनाते हुए रणनीति के तहत भारतीय सेना अब बारवाली रिज, चिंगास और राजौरी पर फिर से अपना अधिकार करना चाहती थी। लेकिन नौशेरा राजौरी मार्ग में भौगोलिक रुकावटों के साथ ही दुश्मनों के द्वारा बिछाए गए बारूदी सुरंगों को साफ करना बेहद जरूरी था, ताकि टैंकों के लिए कोई रुकावट न हो सके। अप्रैल की शुरुआत में इस मुश्किल घड़ी में राम राघोबा राणे और उनके साथियों को बारूदी सुरंगों को साफ करने का दायित्व मिला। राणे अपने साथियों संग बारूदी सुरंगों को साफ करने में लग गए। जब इसकी खबर दुश्मन सेना को हुई, दुश्मन ने राणे के दल पर भारी बमबारी शुरू कर दिया। इस बमबारी में कई भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बावजूद 8 अप्रैल की शाम तक राणे और उनके बचे हुए साथियों ने बारूदी क्षेत्र को साफ कर दिया, जिससे टैंक आगे बढ़ सके। तब राणे स्वयं टैंक के नीचे लेटकर बारूदी माइंस को हटाने लगे। टैंकों के लिए रास्ता साफ होने के बाद उन्होंने बहुत से दुश्मनों को बम से उड़ाया। इस बीच दुश्मन की गोली लगने से वे लहूलुहान हो गए। जख्मी होने के बावजूद राणे दुश्मन से लगातार लड़ते रहे। 8 से 11 अप्रैल 1948 की अवधि के दौरान राम राघोबा राणे ने राजौरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगातार 72 घंटे तक वह बिना सोए दुश्मन को धूल चटाते रहे। राजौरी में उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया। वे भारतीय सेना को एक सुरक्षित रास्ता देने में सफल रहे, जिससे कि भारतीय सेना
ने इस क्षेत्र में दुश्मन को खदेड़ने में कामयाब रही। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को उनकी वीरता के लिए उन्हें सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1968 में वह भारतीय सेना के एक मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 1994 में 76 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। परमवीर चक्र के इस सीरीज में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।